खाता है। जल्दी खोल। ले यार पकड़। वाह यार, भाई क्या तो सही बर्गर है, बनाने वाले की जय हो यार। मतलब जब भी खाओ उनका टेस्ट सेम ही रहता है। भाई क्या है मैकडोनल्ड्स, क्या है मैकडोनल्ड्स। फ्रेंडी सही से बोल, बताना यार, बोल यार। अरे मुझे जानना है कैसे एक्सपेंड हुआ, बताना भाई। शांति, 2 मिनट रुक। ये पकड़। रुक, तुझे सेम ही जानना है ना क्या होता है मैकडॉनल्ड्स? रुक। रुक मैं हटाती हूँ। यार कर क्या रही है तू? अरे 1 सेकंड रुक जा यार, 2 मिनट। तुझे देखना है ना मैकडॉनल्ड्स, 2 सेकंड ले देख अब। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि आपको ऐसे मिक्सर की क्या ज़रूरत है जो एक बार में 5 मिल्कशेक बना रहा है, जबकि आप एक भी मुश्किल से बेच पाते हैं। लेकिन आप मेरा लॉजिक समझिए, क्या आप मिल्कशेक इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि आपके पास डिमांड नहीं है, या फिर आपके पास सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप? यू इंक्रीज द सप्लाई, डिमांड विल फॉलो। व्हाट डू यू से? 1 मिनट, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मैं हूँ रिक रॉक, प्रिंस कासल सेल से। When I was a boy, my father told me success was simple. Work hard, play by the rules, and good things will follow. I believed him, worked hard, played by the rules. Things aren't working. Now I wonder, when would it actually happen? When would it actually happen? क्या हुआ रे? सब ठीक? आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज कोई सेल्स हुई या नहीं? बहुत ही शानदार दिन था, क्या बताऊं मैं। इतनी डिमांड है पूछो मत। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि मैं इतने मिक्सर लाऊंगा कहाँ से जितने लोग मांग रहे हैं। मेरे जूते घिस गए, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और मैंने 10 मिक्सर बेच दिए। क्या ये सुनना चाहती हो? मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो बता। मेरे पास ना तुम्हारे लिए 2 न्यूज है, एक अच्छी एक बुरी। तुम बताओ पहले कौन सी सुनना चाहते हो? समय के हिसाब से बुरी बताओ पहले। रे तुम्हें पता है तुम्हारे सारे बिल्स ओवरड्यू हो गए हाँ हैं। वो मुझे मालूम है। और मैकडोनल्ड से 6 मिक्सर का ऑर्डर आया है। अब तुम मजे ले रही हो। नहीं रे, मैं क्यों मजे लूंगी तुम्हारे, सच में ऑर्डर आया है। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तो ये रहा उनका नंबर, बात कर लेंगे। हेलो, मैं रिक रॉक बात कर रहा हूँ, प्रिंस कासल सेल से। आपने यहाँ पर ऑर्डर दिया था? जी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। शायद आपसे ऑर्डर प्लेस करने में कुछ गलती हो गई है, आपने 6 मिक्सर्स ऑर्डर किए। जी वो गलती हो गई है, आप एक काम करो 6 की जगह 8 भेज दो। हेलो यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो उसे एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा था, एकदम से उसको इतना बड़ा ऑर्डर किसने भेज दिया होगा? कौन ही भेजेगा खुशी? ऑब्वियसली एक मिल्कशेक बनाने वाला ही भेजेगा ना। एनीवेज, उसको ये जो ऑर्डर है ना वो मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने भेजा है, और वो इतना क्यूरियस हो गया कि भाई इसको ये ऑर्डर भेजा किसने, तो वो सीधा पहुंच गया कैलिफोर्निया ये जानने के लिए। कैलिफोर्निया? हाँ, अब तू देख यार, और मेरे को बर्गर खाने दे। वहां पर डिस्टर्ब कर रही है। यस सर, व्हाट इज योर ऑर्डर? मुझे एक हैमबर्गर और एक कोक दे दीजिए।
हियर इट इज सर। ये क्या है? सर ये आपका ऑर्डर है। पर मैंने अभी ऑर्डर दिया। तो सर ये आप ही का ऑर्डर है। अच्छा, यस सर। इसे मैं खाऊं कैसे? कहीं भी खाइए, घर में, कार में, या यहाँ बेंच पे बैठ के, जहाँ आपका मन करे। प्लेट्स भी नहीं देते आप लोग? नहीं नहीं सर, इसको पेपर में ही रैप करके खाना होता है। अच्छा यस सर। ठीक है। हेलो सर, कैसा लगा बर्गर? बर्गर तो बहुत ही बढ़िया। आप? मैं यहाँ का ओनर मैक। अच्छा, जी। मैं रेक रॉक, प्रिंस फैसल सेल से Yes. अपनी बात हुई थी। यस यस आई रिमेम्बर। जी, ये बर्गर बहुत ही बढ़िया है और आपने मुझे 30 सेकंड में ऑर्डर दे दिया। Yes. कैसे करते हैं आप ये? वेल मैं आपको टूर दे सकता हूँ यहाँ की। जी ज़रूर, चलिए ना। चलिए। Strutting down the street, got a rhythm in your shoes, shuffling away the blues, Mr. Taptoe. You haven't any time to lose, Mr. Taptoe. Who's the gal you're gonna choose? A new straw hat with the candy bar stripe, sharper than an old tin type, Mr. Taptoe. The melon on the vine is ripe, Mr. Taptoe. Who you taking out tonight? Where did you get those fancy clothes, the pretty hand-painted tie? Cigar sticking मैंने आपका पूरा सिस्टम देखा, इट इज़ अमेजिंग। ओह किसका दिमाग है ये? वेल ये आइडिया मेरे छोटे भाई डिक का था। मैं भी अच्छा। आपको उससे मिलवाता हूँ। देख देख इधर आओ। हाँ मैक बोलो। ये इनसे मिलो, ये रेक रॉक है, प्रिंस कासल सेल से। अच्छा वो मिक्सर वाले। हाँ ये वही है। ठीक है ठीक है। अरे सुनो तो, बात तो सुनो। इनको हमारा सिस्टम बहुत पसंद आया, हमारा पूरा सेटअप इनको बहुत अच्छा लगा है। मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे क्यों? मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं नहीं, समझे नहीं आप। मैं आप दोनों को लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा मेरे को आप लोग की स्टोरी जाननी है। ठीक है। ओके। मैंने आपका पूरा सिस्टम देखा, इट वॉज अमेजिंग। आप एक यूनिक कंसेप्ट लेकर आए जो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। ये कैसे आया? आपने स्टार्ट कैसे किया आपने इसको? हमने नॉर्मल ड्राइव थ्रू से बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन हमें 3 मेजर इश्यूज को फेस करना पड़ा। सबसे पहला इशू था हमारा क्लाइंटेल। इसमें मेजरली यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते थे जो कि माहौल बिगाड़ते थे। सेकेंड इशू वाज ह्यूज कॉस्ट, जहां हमें कार हॉप्स को अच्छा खासा पैसा देना पड़ता था और हम जिन प्लेट्स पे सर्व करते थे वो काफ़ी बार टूट भी जाती थी। तीसरा मेजर इशू था वेटिंग टाइम। करीब करीब आधा घंटा लगता था ऑर्डर रेडी होने में और कई बार तो वो गलत भी सर्व हो जाता था। फिर देखने अपने दिमाग का जादू दिखाया। हमने स्टार्टिंग करी ये 3 इश्यूज को काउंटर करके। हमने नोटिस किया कि हमारी जो 87% सेल्स थी वो सिर्फ 3 आइटम्स की हो रही थी, बर्गर, फ्राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो हमने इन तीनों पर फोकस किया। हमने कार हॉप्स और सिगरेट वेंडिंग मशीन्स को हटा दिया और हम इन पर ही फोकस करने लगे। और तुम्हें मज़ा आएगा ये सुनकर कि हम ये आइडिया कैसे लाए। देख, मुझे टेनिस कोर्ट लेकर गया और उसने वहाँ पे चौक से ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया। फिर हम उस लेआउट को लेकर बिल्डर के पास गए और उसे कस्टमाइज करवाया। लीजिए ना, ठंडा हो रहा खाना। कह रहे थे आप? एंड ये हमारा ऐसा सिस्टम था जो खाना सबसे फास्ट बनाता है, और ये आइडिया हमारा बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। एंड अ कंप्लीट डिजास्टर। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। कस्टमर्स आते थे, वो गाड़ी में बैठे रहते थे, वो गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं थे। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ा कि उन्हें लाइन में लग के ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। इससे काफ़ी कस्टमर्स गुस्सा भी हुए थे। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और हमने एक पार्टी रखी ग्रैंड रीओपनिंग के लिए, जिससे हमारा बिजनेस भी प्रमोट हुआ और हमारी चल पड़ी। तो आपकी पार्टी रखने के बाद आपकी ईयरली रेवेन्यू कितना हो गया? वेल हमारा अप्रॉक्स 100K पर एनम था। अच्छा जी। जो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा था, तो आपने एक्सपेंशन क्यों नहीं किया? फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में सोचा है? अपन फ्रेंचाइज बनाते हैं। हमने कोशिश करी थी फ्रेंचाइजीज खोलने की। हमने 5 जगह फ्रेंचाइजीज खोली, एक फिनिक्स में, 3 सदर्न कैलिफोर्निया में और एक सैक्रामेंटो में, जिसमें से फिनिक्स वाली तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों? 2 वर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल। किसी भी फ्रेंचाइज ने क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान ही नहीं दिया। कहीं बर्गर ही बहुत घटिया था, कहीं सर्विस ही डिले थी और कहीं तो सफाई भी बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद हमें फ्रेंचाइजीज खोलने का मन ही नहीं हुआ, हमें खोलनी ही नहीं है। आप अपने लिए मत खोलिए, डू इट फॉर अवर कंट्री। अमेरिका के लिए कीजिए। हम मैकडोनल्ड्स को एक ऐसा सिंबल बनाएंगे जहाँ लोग आएँ, बैठें, बातें करें और घुले मिलें। हम अमेरिका में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, फ्लैग्स और क्रॉसेस।
हम हमारे गोल्डन आर्चेस को वहाँ तीसरा सिंबल बनाएंगे। क्या सोचा है? आइडिया तो अच्छा है, थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, फिर हम आपको बताते हैं। जी श्योर। क्या बोलते हो देख, एक बार और ट्राई करके देखें। हम कोशिश कर चुके हैं मैक, हमें कैसे पता ये वो गलतियां नहीं करेगा जो हमने करी थी। तुम इस बार कॉन्ट्रैक्ट बनवा के देख लेंगे, तुम्हारा ही सपना था। ठीक है। थैंक यू फॉर वेटिंग। तो फिर क्या सोचा आपने? वेल, हम एग्री तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे। जी ज़रूर। ठीक है फिर, ओके Deal. फिर डील। डील। चलिए फिर मिलते हैं अपन एग्रीमेंट के साथ। ओके गुड नाइट। ठीक है, बाय। सी यू। फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिला जहाँ से मैं अच्छा खासा पैसे छाप सकता हूँ। अब मुझे मिक्सर बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसने बैंक से लोन लिया और कुछ ही सालों में बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोली अक्रॉस यूएस। पैसे तो वो बहुत छाप ही रहा था, पर सारा मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास जा रहा था। रे के पास कुछ नहीं था, वो डूब रहा था लोन्स में। उसने लोन्स ले रखे थे और वो बहुत सारे ड्यू थे, और उसी से रिलेटेड उसको बैंक से नोटिस पर नोटिस आ रहे थे। यार मेरे पास एक और नोटिस आ गया है बैंक का, $3,500 का। मेरा घर भी गिरवी रखा हुआ है। ये दोनों भाई तो मोटे होते जा रहे हैं, मैं पतला होते जा रहा हूँ। पहले तो बैंक जाता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे को सारे नोटिस मेरे ऑफिस में चाहिए, ना कि मेरे घर में। सर आपके ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आया अरे तो क्या घर में भेजोगे? तो सर आप बताइए कहाँ भेजें हम? एक्सक्यूज मी, हाँ, आई एम मैरी जेन वॉटसन। मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए अभी। नो, आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग। तो फिर क्या काम है आपको? मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन सुनी मैनेजर के साथ, काफी परेशान हो तुम, पैसों की कुछ दिक्कत चल रही है तुम्हारी। अपने काम से काम रखना नहीं आता क्या? आई एडमायर योर बिजनेस। मैं तुम्हारे आउटलेट आती जाती रहती हूँ, मैंने देखा है तुम्हारा सिस्टम, इट वॉज अमेजिंग। तुम्हारे काम करने का तरीका, और इस वजह से मैक ब्रदर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पर तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको जैसे बदल सकते हैं तो बताइए। आई एम फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एक काम करिए, मेरे साथ अभी ऑफिस चलिए मेरे। प्लीज बैठे ना। ये पोस्टर किस चीज का है? ये डिक का बनाया कॉन्सेप्ट था उसके आउटलेट के लिए। उसने ऐसी एक शॉप भी खोली फिनिक्स में, लेकिन वो चली नहीं। डिक इसे द गोल्डन आर्चेस कहता है। ओके। एनीवेज, जून लेजर पास करना। जी आप देखिए। सो यू हैव अ मिनिस्क्यूल रेवेन्यू स्ट्रीम और नो कैश रिजर्व, और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत स्लो है अप्रूव होने में, अगर वो कभी अप्रूव हुआ भी तो। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऑलमोस्ट। मुझे जमीन के बारे में बताओ। जमीन के बारे में? हाँ, द लैंड बिल्डिंग कैसे काम करती है? अच्छा, काफी आसान है वैसे। जो फ्रेंचाइजी रहता है वो खुद अपने मनपसंद जमीन को चूज करता है, उसके ऊपर लोन लेके बिल्डिंग खड़ी करता है, फिर चालू हो जाता है। मतलब ऑपरेटर खुद प्रॉपर्टी चूज करता है, तुम सिर्फ उसको ऑपरेशन नो हाउ बताते हो, और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी? जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। रे, तुम बर्गर के बिजनेस में नहीं हो, तुम रियल एस्टेट बिजनेस में हो। तुम मात्र 1.4% और 50 सेंट से अपना एम्पायर नहीं बना सकते। तो फिर किस पे बना सकता हूँ? तुम अपना एम्पायर बना सकते हो लैंड को एक्वायर करके और उन्हें लीज पे देके, और उससे जो पैसा है उसको उनसे और लैंड एक्वायर करके और उनसे और पैसा कमा सकते हो। तो इससे और क्या क्या होगा मेरा फायदा? इससे तुम्हें दो फायदे होंगे, एक अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम और दूसरा कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, जिसे तुम और लैंड खरीदने में लगाना और पैसे में लगाना, और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल फ्रेंचाइजीज के ऊपर। और अगर वो कंडीशन ना माने तो लीज कैंसिल कर देना।
तो इसका मतलब मैं मैक और डिक पर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, व्हाट डू यू से? देख, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना पहले है। मैं बताऊंगा। मुझे पता चला है कि रे फ्रेंचाइजीज को पाउडर बेच रहा है और हमें चिढ़ाने के लिए सैंपल। तुम बताओ, तुम्हें क्या पता चला? मुझे द फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन के बारे में पता चला है। रेक्रॉक इसका प्रेसिडेंट है और इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है मैक। हम प्योर फॉर्म में मिल्कशेक्स बेचा करते थे और ये पाउडर फॉर्म में बेच रहा है। रुको, मैं अभी से कॉल करता हूँ। हेलो, तुम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो रे। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम कोई भी चेंज हमसे पूछे बिना नहीं कर सकते। ये किन चेंजेस की बात कर रहे हो तुम? किचन के अंदर के चेंज तुम देखो, किचन के बाहर का चेंज मैं देखूंगा। हमारी एक फ्रेंचाइजी को इंस्टेंट मिल्कशेक पाउडर के ऑर्डर रिसीव हुए हैं और तुम्हें पता है मैं इसके खिलाफ था। देखो, तुम्हें प्रॉफिट नहीं कमाना तुम मत कमाओ, लेकिन तुम हमें नहीं रोक सकते। कौन हमें? तुम्हें छोड़ के सबको। तुमने ये पाउडर किस किस को भेजा है? तुम्हें छोड़ के सबको। तुम्हें कोई राइट नहीं है, तुम्हें अभी के अभी रुकना होगा। नहीं, इसका क्या मतलब है नहीं? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है तुम्हें वही करना होगा रे। तुम मुझे प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकते। मेरा जो मन है मैं वो करूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, भूलो मत। देखो, कॉन्ट्रैक्ट दिल के जैसे होते हैं, बन ही टूटने के लिए होते हैं। क्या हुआ? रे ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और वो नहीं सुनने को तैयार है कुछ। यार वैसे लोग इतना लड़ क्यों रहे हैं? हमें तो लगा था ये पार्टनर्स बनने वाला है। हमें नहीं खुशी, तुझे। अच्छा, हम्म, अच्छा फिर क्या हुआ? देख, इसके बाद वो जाएगा लॉयर के पास और बोलेगा ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ जो मेरा होगा, मेरी कंपनी का होगा और उसमें नाम होगा मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन। अच्छा, हाँ, अब आगे देख यार। हेलो। तुम अपने आप को मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन कैसे कह सकते हो? अरे वो लोगों को गलतफहमी हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेरा मैकडॉनल्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम्हारा अपनी कंपनी को ये नाम देने से लोगों को लगेगा तुम मैकडॉनल्ड्स के ओनर हो, ना कि रियल एस्टेट के, जो कि शायद तुम चाहते हो। तुमने अपने सिंबल में डिक के गोल्डन आर्चेस कैसे यूज कर लिए? ये तुम्हारी कंपनी नहीं है रे। मैक, शांत हो जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है? शांति मैक, शांति। स्पीडी सिस्टम हमने बनाया था, हमने, तुमने नहीं। तुम इसमें लेकर ही क्या आए थे? एक भी चीज बताओगे? नहीं, क्योंकि तुम कुछ लाए ही नहीं थे। तुम एक धोखेबाज हो, एक प्रोफेशनल धोखेबाज। तुम जानते हो मैं क्या लेकर आया था मैक? एक कॉन्सेप्ट जीतने का। मैं सिर्फ फ्यूचर की सोचता हूँ और वहां तुम जैसे हारे हुए लोग कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। बिजनेस तुम जैसों के लिए नहीं है। बिजनेस एक युद्ध है, युद्ध। यहाँ कुत्ता कुत्ते को और चूहा चूहे को काटता है। अगर मेरा कंपटीटर गिर भी गया ना तो मैं उसे पहले तरह रौंद दूंगा। क्या तुम ये बोल सकते हो? नहीं, और मैं ऐसा चाहूंगा भी नहीं। हम तुम्हें कंपनी से निकाल रहे हैं रे। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है वो। रे हाय। हाय मैक, क्या हो गया तुम्हें? चलो एक काम करो, ये देखो। ये क्या है? खोल के देखो। ब्लैंक चेक? हमें खरीद रहे हो? चलो एक काम करो, ठीक हो जाओ तुम, उसके बाद बात करते हैं बैठ कर।
यार ये रे कैसा आदमी है, दोनों भाइयों को फंसा दिया उसने। अब मैकडोनल्ड्स ब्रदर क्या करेंगे? देख यार, अब इतना कुछ होने के बाद ना मैकडोनल्ड ब्रदर्स के पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं कि कंपनी सेल कर दे, तो वो लोग फिर एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं जिसमें वो लोग ही डिमांड रखते हैं, मैकडोनल्ड ब्रदर्स ही डिमांड रखते हैं कि है ना वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 2.7 बिलियन प्लस 1% परपेचुइटी का, जिसमें जो रिटर्न एग्रीमेंट होगा ना वो 2.7 मिलियन का होगा, लेकिन 1% परपेचुइटी हैंडशेक एग्रीमेंट पर होगी। अच्छा चलो ठीक। अब रुक जा यार, अब तू शांति से देखना, अब मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना तू। चल ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक वोडका मार्टिनी, शेकन नॉट स्टर्ड। देख रे, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछनी है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। पूछो। हमने तुम्हें सब कुछ बताया, हमारे सीक्रेट्स, हमारा स्टोर दिखाया, पर तुमने कभी उसे चुराया क्यों नहीं? क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं बन पाता जितना मैं आज हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने और लोगों को भी दिखाया होगा ना तुम्हारा स्टोर। बहुत लोग थे, पर वो अपना बिजनेस चला ही नहीं पाए कभी। क्योंकि उनके पास एक वो चीज़ नहीं थी जो तुम्हारे पास है। और वो चीज़ क्या है? तुमको नहीं पता वो चीज़ क्या है। तो फिर बताओ मुझे। तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा नाम मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स एक इतना बड़ा नाम है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। उसके सामने मैं क्या था, क्रॉक। नाम में ही कड़वाहट है, क्रॉक। लेकिन मैकडोनल्ड्स आया था। जब मैं तुम्हारी शॉप पे आया था, जब मैंने देखा मैकडोनल्ड्स वहाँ लिखा हुआ, मैं समझ गया कि ये मेरा पहला प्यार है और इनको चाहिए। आज वो मेरा है। वो तुम्हारा नहीं है रे। तो मैं भी ऐसा लगता है। बाय। भाई मुझे तो पता ही नहीं था मैकडी के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। मतलब मैंने क्या सोचा था और क्या निकला। वैसे तू कर क्या रही है इतनी देर से? यार मैं मैकडी की नेटवर्थ और रेवेन्यू चेक कर रही थी। तुझे पता है मैकडी की करंट नेटवर्थ और रेवेन्यू कितनी है? नहीं यार। रुक मैं बताती हूँ। जो करंट नेटवर्थ है ना उनकी, वो 211.46 बिलियन डॉलर्स है और रेवेन्यू 25.49 बिलियन डॉलर्स है। अच्छा वैसे ये नेटवर्थ होता क्या है? हे भगवान, तेको नेटवर्थ नहीं पता है क्या होती है? तूने मनोज सर की क्लासेस नहीं अटेंड करी है? यार अब तेको वो भी दिखानी पड़ेगी। रुक ले देख, अब पता चलेगा तुझे क्या होती है नेटवर्थ। क्या बोला बेटा? नेटवर्क बहुत इजी। देखो 3 तरीके हैं, या तो सारे लो एसेट्स उसमें से माइनस कर दो हर तरह की लायबिलिटी। दूसरा तरीका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, तीनों को जोड़ दो। और तीसरा और मेरा फेवरेट तरीका, कैपिटल एम्प्लॉय में से डेट हटा दो, क्योंकि जो इक्विटी वाला पोर्शन बचेगा उसी को कहते हैं नेट वर्थ। गॉट इट? हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे। हमने इतनी मेहनत से खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और उससे भी ज्यादा मेहनत लगी उसे चलाते रहने में। इतने चेंजेस और इश्यूज को फेस करने के बाद हमें मिला क्या? धोखेबाजी, चालबाजी। हम तो अपने रास्ते पर सीधा चल रहे थे। हमने तो सिर्फ भरोसा ही किया था। अब किसी ने हमारा भरोसा तोड़कर हमें बर्बाद कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? खैर, किसी ने सच्ची कहा है, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या इस दुनिया में सच्चे लोगों की कदर नहीं है क्या? इतना सब करने के बाद भी हमें मिला क्या? नाकामी। माय फादर यूज्ड टू से, लाइफ में जितना मिला है उससे सेटिस्फाइड रहा करो। गलत कहते थे। अगर मुझे जितना मिला हो तो उससे सेटिस्फाइड रहता तो मेरी हालत भी इन दोनों भाइयों की जैसे होती। लाइफ वर्क्स ऑन ए सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और धंधे में सर्वाइवल की कॉस्ट होती है दूसरों की हार। मैकडोनल्ड्स $1 बिलियन एम्पायर का पोटेंशियल रखता था, जो कि ये दोनों भाई कर ही नहीं पा रहे थे। मैंने मेहनत करी, अपने गोल से ऑब्सेस्ड रहा, और उसका रिजल्ट आज देख ही रहे हैं। दोनों भाई आज भी उतने ही कमा रहे हैं जितने मेरे आने से पहले कमा रहे थे। इसमें गलती किसकी थी, मेरी या हमारी?